बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम राज रसिक धाम धनी आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। मीठा गुज मासूक का श्री सिंधी से अति सुंदर चर्चा जिसका हम ई मंथन कर रहे थे, आइए उसको कंटिन्यू करते हैं। और अति सुंदर थंबनेल के लिए अति सुंदर सुंदर साजी कहना बहुत आसान होता है, पर सालों साल सेवा चलते रहना ये जाके धनिये हक के राजे पकड़े हाथ तभी संभव हो सकता है। तो हम सभी सुंदर साथ अनवरत सेवाओं में लगे सुंदर साथ सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। इस सेवा भाव को, इस उमंग को ठंडा कभी नहीं पड़ने देना सुंदर साथ जी। जिनके धनी हाथ पकड़ लेते हैं वो कभी सेवा से पीछे नहीं हटते। आइए चलते हैं। अति सुंदर अति प्यारा ई मंथन कहाँ पहुंचे थे आप, आइए देखते हैं। और वेबसाइट की सेवा इतनी सुंदर, आपने देखा होगा 32 दिन की 32 एक्टिविटीज को वेबसाइट पे डाला गया। ये भी ना बनानी आसान थी, ना डालनी आसान थी, ना उनको अटेम्प्ट करना रोज आसान था। हर सुंदर साथ जी ने उसमें सेवा निभाई। अब एक और सेवा हम करेंगे, उनको सब सुंदर साथ जी तक पहुंचाने की सेवा, ताकि जन जन तक पहुंचे। गूगल क्विज़ेस भी, रील्स भी, संदेश भी, और साथ ही साथ गेम्स भी जो बनाई गई। कितने सुंदर साथ जी की सेवा रही। आइए चलते हैं। हमारे YouTube और हर मंदिर में दिखाई दे उसके प्रबंध के लिए बस 1 मिनट लगता है। हम सभी सुंदर साथ जी धैर्य रखेंगे। जी दुष्यंत भैया प्रणाम जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं भैया। जी प्रेम प्रणाम सुंदर साथ जी। आइए सुंदर साथ जी, ई मंथन श्रृंखला में आज की जो मजल है, शीर्षक है, स्वामी जी की बहुत सुंदर चर्चा रही। इसका शीर्षक मीठा गुज मासूक का अगला भाग। जी, इंद्रावती जी की आत्मा कह रही है कि मेरे धाम धनी, आप मूल मिलावे में बैठे हैं, मेरी परात्म भी मूल मिलावे में है, और मैं रो रो कर आपसे प्रेम मांगती हूँ कि अपना प्रेम दे दो ताकि मैं आपका दीदार कर सकूं। क्योंकि मेरी चाहना है कि मुझे आपका दीदार चाहिए। सिंधी की वाणी के वास्तविक आशय को न समझने से भटकाव भी होता है, क्योंकि जिसकी जैसी दृष्टि होगी उसी तरह से वो वाणी के कथनों को समझता है। सिंधी में यदि इल्म की नजर डालेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि इंद्रावती जी बार बार रो क्यों रही हैं। इंद्रावती जी कहती हैं कि मैं आपको देख नहीं पा रही हूं, आपके दीदार के लिए तरस रही हूं, आप मुझे दर्शन दीजिए। ऐसा क्यों है? यह प्रेम की भाषा है। इंद्रावती जी सभी 12,000 सखियों का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, और सिंधी की भूमिका ही इसी बात से शुरू होती है। स्वलीला अद्वैत की पहचान देने के लिए अक्षरातीत ने इंद्रावती जी को अपना सारा स्वरूप, अपनी सारी शोभा दे रखी है। नाम सिनगार शोभा सारी, मैं भेख तुम्हारो लियो। इस जागने लीला में यदि कोई अक्षरातीत कहलाने की शोभा धारण कर सकता है तो मात्र महामती जी हैं। उनके सिवाय किसी भी तन को अक्षरातीत कहलाने की शोभा ना थी, ना है, और ना कभी हो सकती है। कोई सद्गुरु कहला सकता है, परमहंस कहला सकता है, सब कुछ कहलाइए, लेकिन अक्षरातीत वो तन नहीं कहला सकता। हाँ, हर तन में अक्षरातीत का स्वरूप विराजमान है। जो भी जागृत आत्मा हो, निद्रा में हो, मूल संबंध से हर आत्मा का दिल धनी का अर्श होता है। तारतम वाणी के प्रकाश में
जो आत्मा माया के पर्दे को हटा देती है, वो अपने धाम हृदय में युगल स्वरूप की छवि को देख लेती है और स्वलीला अद्वैत के आनंद में डूब जाती है। यह शोभा तो सबको है कि हमारे हृदय में राज्य है। यह कहने का अधिकार सबको है, लेकिन हम ही राज्य हैं, यह कहने का अधिकार हमें नहीं है। इंद्रावती जी की आत्मा भी कहती है कि मेरे धामधनी, आपने मुझे तो राज्य बना दिया, लेकिन आपको अच्छी तरह से मालूम है कि मैं राज्य नहीं हूं, मैं भी तो आपकी अंगना ही हूं। जी दीदी, यहां तक स्वामी जी ने जो कहा, इंद्रावती जी को जो शोभा मिली ना आज तक किसी को मिली है ना आगे मिलेगी, उनको साक्षात अक्षरातीत ने अपनी शोभा दी है। जी, एक कथानक दिया गया है कि जैसे एक राजा अपनी पटरानी को रानी बना देता है और उसकी कई रानियां हैं, वह पटरानी राजा का कार्य करती है। जैसे एक राजा के ऊपर किसी ने हमला कर दिया, राजा ने अपनी पटरानी को कहा कि जाओ, तुम मेरा राजसी वेश धारण करो, सेना को ले जाओ और राजा से युद्ध करो। पटरानी जाती है, सारी सेना में जोश आ जाता है। उस आक्रमणकारी राजा के विरुद्ध वो युद्ध जीत लेती है और उस युग की परंपरा के अनुसार उस हारे हुए राजा की कन्या को लाकर के समर्पित कर देती है। अब मैं तुमसे विवाह करूंगा। है तो वो रानी, रानी का राजकुमारी से विवाह तो हो नहीं सकता, विवाह तो राजा से ही होगा। इसी तरह से करके वह 12 राजाओं को हराती है और 12 कन्याओं को ले आती है। अब वह करके राजा से कहती है कि महाराज, आप जानते हो कि मैं राजा नहीं हूं, मैं तो आपकी पटरानी हूं। इन 12 कन्याओं को जो मैं लाई हूं, इनसे विवाह कौन करेगा? यही बात सिंधी के अंदर कही गई है कि आपने मुझको अक्षरातीत बना दिया है, सहारा सुंदर साथ मुझे राज्य के रूप में मान रहा है, लेकिन आपको यह अच्छी तरह से मालूम है कि 12,000 सखियों में मैं भी एक इंद्रावती हूं, मुझे यह राज्य कहलाने की शोभा नहीं चाहिए। और जब आप सर्वशक्तिमान, सकल गुण निधान, अक्षरातीत हो, तो इन सभी सखियों को जो जागृत होकर आई हैं, उनको परम धाम का सुख दीजिए। अब सुंदर साथ जी यहाँ पे इस लाइन में अच्छा 2 लाइनें रह रही हैं, इन्हें भी मैं पढ़ लेता हूं, फिर एक प्रश्न उठता है। बीतक में एक प्रसंग आता है कि जब 4:30 का समय होता है, पिछला बाकी दिन रहियो घड़ी 4, धाम वतन चलन की मोमिन करे विचार। सुंदर साथ जी, इससे पहले जो एक लाइन आई है दीदी, उसको थोड़ा सा कर्सर नीचे कीजिए कि जी, कि जब आप सर्वशक्तिमान, सकल गुण निधान, अक्षरातीत हो, तो इन सभी सखियों को जो जागृत होकर आई हैं, उनको परम धाम का सुख दीजिए। यानी जो इंद्रावती जी के साथ आत्माएं जागृत होंगी, उन्हीं को राज्य अपना प्रियतम का सुख देंगे। इसका तात्पर्य ये हुआ कि जो जागृत नहीं होंगी, तो उनको धाम धनी नहीं मिलेंगे और ना वो राज्य का सुख मिलेगा। तो ये बात यहाँ पर बड़ी विशेष है कि सभी आत्माओं को जागृत अपने पुरुषार्थ से होना है। जी दीदी, आगे चलें, आपकी आज्ञा हो, या सुंदर साथ जी के भाव लेना चाहते हैं? जी, सुंदर साथ जी हैंड रेस करेंगे। अनु भाई जी के पास चलते हैं। प्रणाम जी भाई, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। जी भाई, आप ठीक हैं? यस, बिल्कुल ठीक है यार। जी, धनी की बहुत मेहर। आप 2 या, शब्द बोलिए भाई इनके बारे में। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। तो हमें तो इस सिंधी वाणी से शुरुआत में ही बताया है सुंदर साथ जी कि कैसे हमें राज्य से मिलना है। तो आगे ही इस बारे में बताया कि जो जागृत होगी वही उसको ही राज्य हमें वो
टुकमा अपना दे रहे हैं सुंदर सर जी, कैसे? तो आप बताएंगे कैसे हमें वो देना है, जागरूक होके कैसे हमें दाम धनी के चरणों में जाना है वो। प्रणाम जी सुंदर सर जी। अरे वाह, बहुत सुंदर आपने ये बात कही, और दुष्यंत भैया ने जब ये बात बताई और आपने उसको रिपीट किया, तो सुंदर साथ जी हृदय में कुछ सुंदर साथ जी की वाइब्रेशन से जो विचार पैदा होते हैं ना, वो धनी की मेहर होती है। तो सुंदर साथ जी जागृत होके जो आएंगी, उनको पिया जी को, यानी कि रानी जिसको जीत कर लाई है, तो हम रानी को जिता सकते हैं इस समय। जिनको वो जीत कर ले आएगी ना, हम तो हराए ही जा रहे हैं इंद्रावती जी अभी तक। सुंदर साथ जी हम तो अभी तक हारे पड़े हैं। हमारे ऊपर जब उनको जीत हासिल हो जाएगी, माया को हरा के इंद्रावती जी की जीत यानी प्राणनाथ जी की जीत हासिल हो जाएगी ना, वो कहते हैं जो जागृत होके आई है ना, उनको पिया जी सुख देंगे। बहुत सुंदर, और कितना सुंदर एग्जाम्पल दिया। हम चलते हैं हमारी प्रफुल्ला दीदी के पास। प्रणाम जी। हमारी गरिमा है ये गोपियां। सुंदर साथ जी कहते हैं बैठकर आराम से सर ढक के, जैसे मैं बैठी हूं ना, कोई काम नहीं कर रही, ये हाथ जो कार्य भी कर रहे हैं साथ में बोल रहे हैं, ये गोपियां हमारे कार्यक्रम की गरिमा है। चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। हाँ जी दीदी। कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। क्योंकि सिंधी वाणी तो वो पराकाष्ठा तक पहुंचाती है, लेकिन हम तो वहां नहीं पहुंचे हैं। लेकिन इंद्रावती जो कह रही है कि मैं 12 सखियों को जीत कर राजा के सामने आई हूँ, लेकिन राजा का प्रेम तो मैं नहीं दे सकती, लेकिन उसके हृदय में बैठे हुए हमारे प्रियतम वो लाड हमें तब दे सकते हैं जब वो धनी ने कहे हुए वचनों को हम आत्मसात करेंगे ना। तो वही वचन किसने कहे? क्योंकि माध्यम तो इंद्रावती को बनाया है, लेकिन माध्यम बनाकर धनी हमें जागृत कर रहे हैं। लेकिन हम ऐसे ढीग पड़े हैं इस संसार में कि धनी के वचनों को तो हम आत्मसात करते नहीं, और हम तो कहते हैं कि इंद्रावती सखी तो हमें ये वचन कह रहे हैं, तो कोई ऐसा मान रहे हैं कि ये वचन तो इंद्रावती ने कहे हैं। लेकिन जब तक हम इंद्रावती को, क्योंकि धनी ने इंद्रावती को अक्षरातीत कहने की जो शोभा दी है ने, जब तक हम इंद्रावती के हृदय में अपने प्रियतम को नहीं देखेंगे ने, तब तक ये तारतम वाणी के वचन हमें कैसे जागृत कर सकते हैं? क्योंकि जागृत करने की वाणी ही इस संसार में इंद्रावती के धाम हृदय में बैठकर युगल स्वरूप ने प्रवाहित की है। तो जब तक हम चितवनी के माध्यम से उसमें डूबेंगे नहीं ने, तब तक हम रानियां तो कहलाएंगी, लेकिन हमारा ब्याह किसके साथ हुआ है? हम तो अक्षरातीत की अंगनाएं हैं ने, लेकिन अक्षरातीत को ही हम नहीं मानते हैं, उसकी वाणी को ही हम नहीं मानते हैं। हम तो अभी तक तन को ही पकड़ कर बैठे हैं। तो कैसे हम उस लाड में डूबेंगे? क्योंकि आज भी छठे दिन में भी सुंदर साथ को जागृत करने के लिए जो भी सुंदर साथ को ये शोभा दी है ने, तो वही सुंदर साथ को नहीं मानना, लेकिन धनी ने कहे हुए जो वचन है ने, उसकी राह पर हमें चलना है। तो हम जब जागृत मानेंगे, जब हम धनी के प्रेम में उनके वचनों के द्वारा डूबेंगे ने, तब हमें पता चलेगा। इसीलिए तो इंद्रावती कह रही है कि मीठा गुज माशुक का आशिक छिपी रोय, पड़ोसी पण ना सुने यो आशिक कहे। ये वचन कहती है ने, तो कहते हैं पड़ोसी पण नहीं सुनते। हम किसके लिए रो रहे हैं? हम तो हमारे प्राण प्रियतम को अपने हृदय में बसाकर जो हमें दर्शन नहीं दे रहे हैं ने, उसके लिए रो रहे हैं। तो इंद्रावती हमें जागृत करने के लिए वचन कह रही है, और पिया से ये मांग रही है कि मेरी सखियों को दीदार दो, उसको मीठी मीठी बातें करो उसके साथ, और दिल दो। तो धनी ने तो दिल दे दिया है, लेकिन हम उस दिल को पढ़ नहीं सकते, देख नहीं सकते, और महसूस भी नहीं करते। तो ये सिंधी की वाणी हमें वो पराकाष्ठा तक पहुंचाती है। उसका विकल्प है वाणी मंथन और चितवन, उसके अलावा हम और कोई कर ही नहीं सकते हैं। प्रेम प्रणाम जी। कहने में कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा करता, ये मेरे दिल के भाव थे।
प्रणाम जी, बहुत सुंदर। और सुंदर साथ जी, सारी सखियां हृदय इधर देकर जो बैठी हैं, ये भी सिंधी वाणी ही, ये भी इंद्रावती जी ही सिखाती हैं कि दिल पिया जी को दे दो, दिल वाणी मंथन को दे दो, दिल चितवन में लगा दो, बाकी हाथ हिलते रहें। कोई बैठा है, कोई कार्य कर रहा है। कितनी सुंदर, कितना सुंदर ये समा है जो पिया जी ने हमें ये क्षण दिए हैं। मनीषा गर्ग जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। दीदी मैं तो ये बात मुझे आ रही थी, भाव ये आ रहा था कि जैसे वो 12 रानियां प्राणनाथ जी उनको रानी को ही राजा मान के उन पे विश्वास करके उनके साथ आ गई हैं और उन्हें फिर राजा का सानिध्य मिल जाता है। तो इसी तरह से अगर हम ब्रह्मंगनाएं भी प्राणनाथ जी को ही राज्य मान के उन पे विश्वास करके उनके साथ चलती हैं इंद्रावती सखी के साथ, तो हमें राज्य मिल जाएंगे। जैसा कि छत्रसाल जी ने भी कहा था कि जो प्राणनाथ जी को राज्य मान के सेवा करेंगे उनके ऊपर मैं तन मन धन कुर्बान कर देता हूँ। बहुत दीदी सुंदर, इतना ही भाव समझ आ रहा था मुझे तो। अति अति सुंदर, बिल्कुल सही आपने कहा। जो भी प्राणनाथ जी की शोभा रानी को ऑन बिहाफ ऑफ राजा जी ने भेजा, अपना वेश धारण करके भेजा है सुंदर सा जी, तो प्राणनाथ जी को भेजा है। जो उन पर विश्वास लेकर आएगा वो 100% पिया जी से मिला देंगी, और कोई मिला पाए ना मिला पाए पर प्राणनाथ जी जरूर मिला देंगे। और सभी परमहंसों को भी बल जो दे रहे हैं वो प्राणनाथ जी की तरफ से ही प्रदान किया जा रहा है। अब उन्होंने आगे रानियां अपॉइंट कर दी हैं। सुंदर साथ जी कहते हैं ये 12,000 को 5वां दिन अब हो चुका, अब छठे दिन में रानियों तुम्हारी बारी है, जिनको मैं जीत जीत के लाया हूं अब तुम्हारी बारी है, आगे उम्मत को तुम लेकर आओ। तो ये परमहंस हमें पुकार पुकार के यही कह रहे हैं कि आओ धाम की ओर प्रस्थान करें। आइए और उनके हृदय धाम की ओर प्रस्थान करें। आइए सुंदर साथ जी आगे चलते हैं। जी भैया जी, बस 1 मिनट भैया जी। हाँ जी भैया। जी, गोकुलदास जी एक सुंदर साथ ने कहा कि धामधनी, आपने हमें खिलवत का ज्ञान दिया, परिक्रमा का ज्ञान दिया, सागर का ज्ञान दिया, श्रृंगार का ज्ञान दिया, अब हमसे रहा नहीं जाता है, आप हमको परम धाम ले चलिए, इस ब्रह्मांड को समाप्त कर दीजिए। जो मूल स्वरूप ने पहले दिल में ले रखा है उसी के अनुसार तो सब कुछ होगा, सिफारिश से कुछ नहीं हो सकता। हमारा कार्य है जो राज्य ने निर्देश दिया है उसको करना। यदि हमारी तरफ से कुछ भी कहा जाता है कि राज्य जल्दी खेल खत्म कीजिए, तो कई प्रश्न खड़े होते हैं कि हमको राज्य की लीला पर विश्वास नहीं है। दूसरा प्रश्न यह होता है, सीता भी तो कह सकती थी कि मर्यादा पुरुषोत्तम 14 साल से पहले ही थोड़ा चल देना चाहिए। आजकल की बहनें यदि होती तो पहले दबाव देना शुरू कर देती कि इस जंगल के कष्ट से पहले चलिए। सीता कभी एक शब्द नहीं बोलती हैं कि 14 वर्ष से पहले चलना है। सीता कभी कोई गिला शिकवा नहीं करती हैं कि हमको यह कष्ट हो रहा है। हम सुंदर साथ क्या करते हैं? सबको मालूम है कि हम जो इतनी मदद मांगा करते हैं कि बहुत कष्ट है, बहुत कष्ट है, जल्दी से खेल खत्म कीजिए, संसार में रहा नहीं जाता। बात बिल्कुल ठीक है। संसार के कष्टों के कारण यदि हम राज्य से कहते हैं कि खेल खत्म कीजिए तो ठीक नहीं है। हमें अपने प्रेम के कारण कहना चाहिए कि इस दुनिया में हमें सोना पड़ता है, उतने समय के लिए आप हमारी आत्मा के चक्षुओं से दूर रहते हो। यह भी जुदागी हमें सहन नहीं होती। हम जीत जाते, लेकिन हम तो पल्ला छुड़ाना चाहते हैं कि माया का कष्ट हमें दुखी ना करे। हम केवल सुख चाहते हैं, हम अपना कर्तव्य पूरा नहीं करना चाहते। पल पल दीदार की जो हमारी चाहत होनी चाहिए उससे हम पीछे हट गए हैं। केवल रोना धोना जो हम लगाए रहते हैं, कहीं ना कहीं अपने जीव के कारण लगाए रहते हैं। स्वलीलाद्वैत में
अपनी तरफ से कहने का कोई अधिकार नहीं है। यदि कहते हैं तो उसकी सर्वशक्ति मान्यता पर प्रश्न प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। उसके प्रेम पर प्रश्न खड़ा होता है कि कैसी झूठी दुनिया में डाल दिया। उसकी निस्बत के संबंध पर प्रश्न खड़ा होता है। और हम अपने ही राज्य को, जिसकी शाम सुबह दोनों वक्त आरती उतारते हैं, मत्थे टेकते हैं, भोग लगाते हैं कि राज्य खुश हो जाए, उनके ऊपर हम कीचड़ उछाल देते हैं। दुनिया वाले पूछेंगे, स्वलीला अद्वैत में इतने प्रश्न कहां से आ गए? एक लहर सागर को ताने मारे, सागर तू क्या करता है? तुम्हें समझ नहीं है, कहां तक तुम्हें उमड़ना है? सागर हंसेगा तो क्या कहेगा? तुम जैसी अनंत लहरें मेरे से निकल रही हो और तुम मुझे ही नादान समझ रही हो। हम यही गुनाह करते आए। सुंदरसाद जी, यहाँ पे थोड़ा सा मंथन करने की आवश्यकता है, विचार करने की आवश्यकता है कि हम राज्य के पास किस कारण से जाना चाहते हैं। क्या माया के दुखों से दुखी होकर कि राज्य अब बस ले चलो, बहुत हो गया, अब देखा नहीं जाता आपका ये माया का खेल, बहुत इसमें बहुत सारे कष्ट हैं, क्या इस विचार से? या राज्य से प्रेम है कि आपसे जुदागी सहन नहीं हो पा रही है, इसलिए आप ले चलो? हमारा भाव क्या होना चाहिए, इसी तरफ स्वामी जी इशारा कर रहे हैं। तो इस बात पर और मंथन किया जा सकता है। जिन सुंदर साथ जी ने भाव नहीं रखे हैं, तो दीदी आप उनसे इस विषय में भाव ले सकते हैं। प्रणाम जी। शांता जी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। दीदी बहुत सुंदर स्वामी जी ने इसमें बताया कि भाव हमारा होना चाहिए प्रेम का, प्रधानता प्रेम को देनी है। ये बात बिल्कुल सही है कि ये नश्वर संसार है, दुखमय संसार है, लेकिन अगर हम सिर्फ इसी कारण ये बोलें कि खेल को खत्म कर दीजिए, इसका मतलब हम अपने कंफर्ट लेवल में ही रहना चाहते हैं, अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते। जब प्रेम की प्रधानता होगी तो अंदर विरह उपजेगा और उससे जो हमारा राज्य के साथ अ, आत्मा का मिलन होगा, उसकी प्रधानता होनी चाहिए। ये सिखापन दिया मैंने। प्रणाम जी। जी बहुत सुंदर सुंदर साथ जी, क्या मांगते हैं हम जा जा के। यही बीतक भी हमें सिखा रही है, यही सिंधी भी हमें सिखा रही है, यही महाराज जी की बीतक, परम हंसों की बीतक भी सिखा रही है कि हमें मांगे चेंज करनी है। सुंदर साथ जी, अपनी डिमांड्स में बदलाव करना है। इसलिए नहीं, ले चलो दुखी हो के माया से। मैंने देखा है, ये आप सब ने नोटिस किया होगा, माया से दुखी होके पिया को बोलो ना ले चलो, तो वो क्षण भंगुर होता है, वो कुछ समय तक होता है। जब तक दुख रहता है तब तक तो मांग होती है ले चलो, जैसे ही दुख खत्म वो मांग खत्म। अब नहीं जाना हमने, कोई कहे अभी चलना है सुंदर सादी, अभी चलना है, अभी नो हो जाएगा हमारी तरफ से, अभी तो बहुत काम पड़े हैं धनी जी, अभी तो माया के बड़े काम पड़े हैं, बच्चे छोटे हैं, ये है वो है, चलना है पिया मुझे, अभी चलना है तेरे धाम हृदय में, अभी मुझे प्रवेश करना है। तो अब हम जा रहे हैं। देखिए सुंदर सा जी, एक प्रेम का सीजन होता है ना कार्यक्रमों का, वो स्टार्ट होने वाला है। श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ सरसावा का वार्षिकोत्सव आने वाला है, श्री निजानंद आश्रम रतनपुरी का आने वाला है, तो शरद पूर्णिमा आने वाली है, और कितने ही सुंदर सुंदर उत्सव हमारे स्थानों पर आने वाले हैं। मैंने देखा शेरपुर आश्रम में न्यू ईयर का कार्यक्रम मैंने पहली बार अटेंड किया, इतना सुंदर, आज तक मेरी आंखों में बसा हुआ है, वो कभी निकलता ही नहीं है। तो इतने सुंदर उत्सव आने वाले हैं, इतने सुंदर उत्सवों में जाके हम मांगने क्या वाले हैं, उस पे नजर रखिएगा सुंदर सा जी। इस बार पिया से पिया का व्यापार करके आइएगा, प्रेम का व्यापार करके आइएगा कि तू मुझे चाहिए, तेरे अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। आइए चलते हैं जी बेटा आकांक्षु। प्रणाम जी आकांक्षु। प्रणाम दीदी। मैं इसमें एक और ऐड ऑन करना चाहूंगा दीदी, कि मैं चाहता हूँ अकॉर्डिंग टू मी, कि मैं चाहता हूँ मुझे मनुष्य तन ही मिले बार बार, क्योंकि जो हम इस शरीर से कर सकते हैं ना, कि सुंदर साथ की सेवा, श्री राज जी का ध्यान, श्री राज जी की सेवा, ये यहीं पे ही हो सकता है, परम धाम में जाके नहीं हो सकता, क्योंकि परम धाम में तो अखंड प्रेम है, अखंड रास है।
तो वहां पे जाके हम ये चीजें नहीं कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि संसार में रह के ही मुझे मनुष्य तन मिले, और मनुष्य तन भी मुझे पन्ना धाम में मिले, और मैं वहां पे सुंदर साथ की सेवा ही करता रहूं, सेवा ही करता रहूं। जी, बहुत सुंदर बेटा, अति अति सुंदर। ये इच्छा तो राज जी ने पहले ही पूरी कर दी आपकी। मनुष्य तन ही, अंगनाओं को स्पेशली जब से हम आए हैं मनुष्य तन ही मिलता जा रहा है तब से। पर अब तो इससे भी थोड़ा आगे बढ़े कि यही मानव तन अब और आगे भी नहीं सुंदर साथ जी, इसी में प्राप्त हो जाए पिया जी, इसी में उनके दर्शन हो, और ये मानव तन इस बार सुफल हो जाए। ये फेरा अब और फेरा पिया जी ना डालना पड़े। और अब मुझे अभी अभी स्वामी जी ने क्या सिखाया, दुखों से द्रवित होके उसके पास जाने की बजाय कौन सा दुख हो हमारे पास, कौन सी तड़प हो कि मैं जो सो जाती हूँ ना पिया जी, या माया में जाके सो जाती हूँ, माया की तरफ चली जाती हूँ, तुझसे दूरी हो जाती है, ये दुख है, इसलिए इस खेल से ले चलो। और उस सागर को सिखाने की कोई जरूरत नहीं है, वो हंसता है बैठ के कि मुझ में से अनंत लहरें निकलती हैं और ये सागर ये मुझे सिखाने आती हैं, पिया खेल खत्म कर दो, आपको पता नहीं लग रहा कितना दुख है। तो सागर को नहीं सिखाया जा सकता, मास्टर प्लानिंग उन्हीं की है सुंदर साथ जी। उनकी एग्जिस्टेंस को महसूस कीजिए, उनकी एग्जिस्टेंस जब हम भूल जाते हैं ना कि वो हर समय हर पल हर घड़ी हमारे साथ है, तब ये बातें होती हैं, एक दूसरे पे छीटाकशी करने की बातें, या फिर आपस का प्रेम संबंध निस्बत केवल राज्य से नहीं है, निस्बत सुंदर साथ से भी है। जब तक उनके अंगों से निस्बत नहीं होती, पिया से निस्बत केवल वाक्यों में रह जाती है, सूखे शुष्क सूने शब्दों में रह जाती है। उसमें अगर भराव लेकर आना है तो सुंदर साथ से प्रेम करना पड़ेगा। हाँ जी भाई, प्रणाम जी प्रवीण भाई जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। स्वामी जी की वाणी में लिखा हुआ है कि जो अक्षरातीत इंद्रावती जी थी, वो पूरी शोभा थी, तो भी वो बोल रही है कि भाई आप ही अक्षरातीत है, आप ही सब कुछ करने कराने वाले, मैं तो कुछ नहीं हूं। तो जो धामधनी अक्षरातीत का जो रूप है वो किसी को नहीं मिल सकता है, खाली इंद्रावती जी को ही मिला हुआ है। और मिला हुआ है तो भी वो नहीं बोलती है कि मैं अक्षरातीत हूँ ऐसे। तो ये क्लियर है कि हाँ, समाज में कोई भी ऐसे बोले कि भाई मेरे में अभी शक्ति आ गई है, मैं अक्षरातीत हूँ, या मैं ये हूँ वो हूँ, तो बिल्कुल सही नहीं है। क्योंकि स्वामी जी ने क्लियर लिखा है कि वो शोभा खाली इंद्रावती जी की आत्म को ही मिली है, बाकी सब जो परमहंस है, परमहंस कहला सकते हैं, सदगुरु कहला सकते हैं, मगर वो शोभा नहीं मिल सकती है। तो इससे तो क्लियर है कि कोई भी इस जागरण ब्रह्मांड में बोले तो मानना सही नहीं मानना चाहिए कि अक्षरातीत है। ऐसे होगा तो सदगुरु होगा, परमहंस होगा, मगर वो लेवल पे नहीं होगा। दूसरा, भी अपने तो खेल मांगा ही था, जब खेल मांगे हैं तो खेल तो ऐसे पूरा नहीं होगा। जब 12 मोमिन थे उसका द्रवित हो गए थे, तभी भी इंद्रावती जी की आत्म को हुआ था कि मेहरराज जी को कि भाई अभी ये खेल खत्म हो जाए, ऐसा इतना वो भाव आ गया था वहां, क्योंकि इतना वो 12 मोमिन को तकलीफें दे रही थी, यातना हो रही थी, तो भी नहीं हुआ, क्योंकि वो तो धामधनी ने नक्की किया है, तभी खेल तो खत्म होगा। तो हमको खेल खत्म माया देखने के लिए आए थे, तो खेल तो जब तक ये ब्रह्मवाणी नहीं थपती तब तो ऐसा था कि भाई दुख है तो अभी भजो राम को या श्याम को या धनी को, और सुख है तो माया में लगे रहो। तो ये तो नहीं चलेगा। मगर वाणी आई तब पता चला कि भाई अभी दुख तो मेरो आहार है, दुख के बिना तो ये पॉसिबल नहीं है। दुख में भी सुख समझ के दुख ऐसा ही करना है कि मेरे धनी पिया दूर है, मैं कैसे मिलूं, आपकी कैसे सेवा करूं, सुंदर साथ की कैसे सेवा करूं। ये नहीं मिला है तो ये दुख है, ये दुख समझ के करेंगे तभी जाके धनिये पकड़े हाथ हाथ पकड़ेंगे, अदरवाइज तो ये होने वाला नहीं है। तो अल्टीमेटली लास्ट में तो वही है कि सुंदर साथ और सुंदर साथ की सेवा जितनी हो सके इतनी करिए। और उसमें क्योंकि हर सुंदर साथ के अंदर वो बैठा हुआ है, तो वही रिझ जाएगा तो सुंदर साथ रिझ जाएंगे, तो वो रिझ जाएंगे, वो रिझ जाएंगे, तो अपने आप हाथ पकड़ लेंगे। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम। प्रणाम जी। आज यही प्रसंग इसमें क्यों आया सुंदर साथ जी कि मैं कुछ नहीं हूं, पिया सब कुछ है, मैं भी एक रानी हूं। आज महाराज जी की बीतक में भी ऐसा ही कुछ आने वाला है। तो कैसे आपस में एंटेंगल्ड ये जो है ना सुंदर साथ जी निस्बत का संबंध वो दिखाई दे रहा है। वो भी कहते हैं सतगुरु सतगुरु है,
मैं उनके नीचे हूँ, सतगुरु मेरे सतगुरु की जगह पे हैं। अति सुंदर, बिल्कुल आपने कहा भाई कि जो भी कहे मैं सतगुरु हूँ उसकी बात कभी नहीं मानना। स्वामी जी स्वयं अपने मुखार बिंद से क्या कहते हैं, ये कहते कि मैं एक छोटा सा सुंदर साथ हूँ, मुझे सतगुरु नहीं कहना। वो अपने सतगुरु से जोड़ते हैं, प्राणनाथ जी से जोड़ते हैं, मूल स्वरूप से जोड़ते हैं, जो सही राह दिखाए। सुंदर साथ जी, रानी से जुड़िए, पर वो रानी कौन सी होनी चाहिए? इंद्रावती सखी होनी चाहिए, या फिर जिनको उन्होंने अपॉइंट किया है, जो जग जाहिर है, वो होने चाहिए। आज यदि कहें मेरे से जुड़ो, कहीं नहीं पहुंचेंगे सुंदर साथ जी। उनसे जुड़िए मूल स्वरूप से, सारे तनों से, सारे तनों के पार जाके अंदर पहचान लीजिए स्वरूप कौन से बैठे हुए हैं। हाँ जी भाई, प्रणाम जी। अनिल भाई जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अभी जो बात चल रही है बहुत अच्छी है, बढ़िया है। एक दिल में बात आई कि कल स्वामी जी की चर्चा सुन रहा था तो उन्होंने बताया कि 5वें दिन में श्री जी खुद चितवनी के द्वारा परम धाम को देखने की बात करी, यानी इंद्रावती की आत्म, तो वो बता दिया। और अब ये 6ठे दिन की लीला में हमें भी चितवनी के द्वारा परम धाम को देखना है। तो उनमें वो सारी बात परमहंसों से लेकर बड़े महाराज जी, सरकार श्री, और फिर बाद में अब जो लो चली है चितवनी की, तो यहाँ बैठे ही हम परम धाम देखने, क्योंकि हमने मांग की थी माया के देखने की, अब माया देखने के लिए यहाँ आए, तो अब परम धाम देखना भी यहीं से ही है। और वो भी बता दिया अभी आया कि हम जाने की बात करते हैं कि धनी हमें ले लो, जल्दी ले लो, जल्दी ले लो। वो तो मूल स्वरूप के दिल में जो भी लीला लिखी हुई है उस प्रकार होगी। तो वहां जब चौथा प्रहर चल रहा था तो हम इस ब्रह्मांड में आए, और अब ये अर्जी भी यहाँ हम 4:30 बजे के बाद करते हैं, तो यहाँ भी अर्जी ऐसे ही की जाती है। सरकार से कहते थे कि अर्जी बस ये लौकिक है, अपने दिल की नहीं। दिल में जब अर्जी होगी, पूर्ण पहचान होगी, फिर बाद में अर्जी करो, ऐसे ही अर्जी मत करो, क्योंकि हमने ही मांगा है। तो अब यहाँ यही बात है कि हमने ऐसे ही एक खेल को छोड़ के नहीं चला जाना, भागना नहीं, जो भी है वो देखना है, क्योंकि हम देखने के लिए आए। नजर बदलेगी, देखना हो जाएगा तो कुछ भी नहीं लगेगा। प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत सुंदर। और सुंदर साथ जी, खेल पूरा ही खत्म कर दो, पूरा ही खत्म कर दो, साथ में मेरा खत्म हो, मेरा ही खत्म कर दो ना। अंदर से खेल खत्म करना है सुंदर साथ जी। ये बाहर का खेल कब खत्म होगा हमें क्या लेना देना। हमारी तो छोटी प्रलय करके पहले भी ले गए थे, तो अपने अंदर की छोटी छोटी प्रलय करनी शुरू करनी है। जिस दिन अंदर से खेल खत्म हो गया, उसके बाद महाप्रलय की वेट नहीं की जाती सुंदर साथ जी। और स्वामी जी तो कहते हैं कि मैं कभी नहीं मांगता राज्य से खेल खत्म कर दो। ये बहुत सुंदर सुनहरी अवसर मिला है, यहीं बैठ के जिसको अखंड के आनंद मिलने लग जाए सुंदर साथ जी, वो नहीं कहता खेल खत्म कर दो। वो हम जो दुखों से यहाँ के द्रवित होके आते हैं, कब खेल खत्म होगा सतगुरु जी, वही जाके मांगते हैं। और कहते हैं, एक ना बड़ी प्यारी बात किसी ने कही है, कहते हैं कौन कहता पहाड़ नहीं टूट सकते, पहाड़ों को तोड़ा गया है। कौन कहता है पर्वतों को रौंदा नहीं जा सकता, पर्वतों को रौंदा गया है। पर क्या पहले छैनी हथौड़ी वो लेके चले जाते हैं क्या तोड़ने के लिए? नहीं, पहले दृष्टि जाती है उनकी वहां पे, उसके बाद वो तोड़ा जाता है। पहले विचार लिया जाता है कि हाँ ये टूट सकता है मेरे से, और वो टूट जाता है सुंदर साथ जी। उसके बाद पहले वो विचार उत्पन्न कौन कर सकता है? ब्रह्मवाणी उत्पन्न कर सकती है कि हाँ इस माया के चक्र को, इस घेरे को तोड़ा जा सकता
लगता है और फिर पहले दृष्टि जाती है सुंदर साथ जी और उसके बाद सब पूरा तन मन रोम रोम पिया जी के विचारों में, पिया जी के भावों में भावित हो जाता है। यहां पर उनके सुंदर साथ से प्रेम कर लिया, गारंटीड धनी मिलेंगे, 100% मिलेंगे सुंदर साथ जी। आइए चलते हैं आगे थोड़ा सा और उसके बाद फिर चलेंगे हमारे प्यारे महाराज जी की अति प्यारी बीतक साहब जी। जी दीदी, अब की बार चंपा जी को ले लेना भाव में, उन्होंने हैंड रेज किया था पहले। हाँ जी जी भैया। जी जी, कर्सर किधर है? कहाँ? हाँ जी, मैं सच कहूं, ये हो गया है, हम यही गुनाह करते आए हैं कि अपनी इच्छा राज्य पर थोपते हैं। मैं सच कहूं तो जो हमारी दिनचर्या है, हमारी भक्ति की पद्धति है, जो हमने मोल ली है, किससे? परवाइयों से, कुछ वैष्णवों से सीखा, कुछ वैरागियों से सीखा, कुछ निराकारवादियों से सीखा, वाणी से नहीं सीखा कि स्वलीला अद्वैत की शिक्षा क्या है। मेरे से सुंदर साथ भी बार बार प्रश्न करते हैं, कब प्रलय होगा, कब प्रलय होगा। मुझे भी कुछ ना कुछ कह देना पड़ता है, लेकिन यह बताइए, आप इस संसार का प्रलय तो चाहते हैं, राज्य को अपने हृदय सिंहासन पर बैठाना क्यों नहीं चाहते? आपके अंदर राज्य के लिए सच्चा प्रेम है तो उसको पहले अपने हृदय के सिंहासन पर बैठा लीजिए, फिर वे आपको सुखी रखते हैं या दुखी रखते हैं, इस बात का निपटारा परमधाम में पहुंचने पर हो जाएगा। यहां तो आपके होंठ भी खुलना प्रेम को कलंकित करना है। यदि हम सच्चे राज्य के प्रेमी हैं तो क्या हमारा भी स्तर सीता से भी गया गुजरा हो गया? सीता तो चलिए त्रेता युग की थी, पद्मावती कितने साल की हुई? 13वीं सदी की बात है। आज से लगभग 700 वर्ष पहले कलयुग की एक रानी हमारे मुंह पर सरेआम तमाचा मार रही है कि हम जलती हुई चिता में कूद सकते हैं अपने सतीत्व के प्रेम के लिए, और आप परमधाम की में 2 घंटा ध्यान भी नहीं कर सकते, अपने प्राणेश्वर पर समर्पित भी नहीं हो सकते, उन पर विश्वास भी नहीं कर सकते, उनके ऊपर कीचड़ उछालते हैं, राज्य आपने यह किया, राज्य आपने यह किया। यही प्रेम की मधुरता है कि हम सब कुछ सौंप कर अपना कुछ ना सोचे। जैसे पद्मावती अपने संसार के पति पर फिदा है, उसकी आत्मा का पति कोई और है, वो भी जानती है। जैसा कि उस सुंदर साथ के मोबाइल में मैं देखा, जहां वह खड़ी है, वह शंकर जी का स्थान है, उसके घर में भी पूजा होती है। भले ही वह नहीं जानती कि परमात्मा कौन है, इतना तो विश्वास है कि कोई परमात्मा है, और वह शिव की भक्त है, तो उन्हीं को परमात्मा मानकर प्रार्थना कर रही है कि मेरे पति का जीवन सुरक्षित रहे। जब देखती है कि मेरा पति छल से मारा गया है, तो सोचती है कि अब इस शरीर को समाप्त कर देना चाहिए। उस पद्मावती ने कभी दूसरों के सामने नहीं कहा होगा कि मेरा पति ऐसे गुनाह वाला है, लेकिन हम सब कुछ करते हैं, अपने प्रेम को नंगा करते हैं। नंगा करने का तात्पर्य क्या है कि आप झोपड़ी में रहने वालों के पास चले जाइए, बेचारे जिनके पास सवेरे का भोजन बनाने के लिए 2 मुट्ठी चावल हैं तो शाम के लिए नहीं है, उनसे कहने लगिए कि मेरे घर तिजोरी में 10 हार पड़े हुए हैं, एक मोती का, एक हीरा का। उन बेचारों को क्या पता, दोनों चीजें उससे होंगी। एक तो आप उनकी गरीबी का उपहास उड़ा रहे हैं, दूसरे आप अपनी संपत्ति का उपहास उड़ा रहे हैं। इस संसार में बैठकर यह कहना मीठा गुज मासूक का, मीठा गुज का तात्पर्य क्या है? जैसे मैंने कई सुंदर साथ के मुख से सुना है, बहुत पहले, प्रत्यक्ष नहीं सुना, उनके अनुयायियों से सुना है। कोई कहता है कि परमहंस महाराज श्री रामरतन दास जी मुझसे प्रतिदिन बातें कर जाते हैं। कोई कहता है सरकार श्री मुझसे प्रतिदिन बातें करते हैं। कोई कहता है साक्षात राज जी मेरे से प्रतिदिन बातें करते हैं।
बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप इसका ढिंढोरा क्यों पीट रहे हैं? मान लीजिए आपके इस ढिंढोरा पीटने से 150 लोग आपके प्रति भाव रखने लगे, आपको प्रतिदिन मत्था टेकने लगे, आपकी प्रतिष्ठा करने लगे और आपको धन भी चढ़ाने लगे, तो आपने प्रतिष्ठा के लिए, धन के लिए अपने प्रेम को चौराहे पर बेच दिया। यदि आपको राज्य का दर्शन होता है, आप कहते हैं कि मुझे प्रतिदिन दर्शन होता है, तो इसका तात्पर्य यह है कि अहम की ग्रंथि तो है कि मुझे दर्शन होता है, मेरे जैसा कोई श्रेष्ठ नहीं है। यह अहंकार पैदा होता है। अपने इस प्रेम की दौलत को छिपाइए। जैसे पूरे देश में मुगल सराय बदनाम है पॉकेटमारी के लिए। कहावत कही जाती है कि जो मुगल सराय में पॉकेटमार से बच जाएगा वह पूरे देश में बच जाएगा। मुगल सराय आते ही मैं भी अधिकतर बार उधर से गुजरता हूँ। जितने यात्री होते हैं चौकन्ने होकर अपने सामान की देखभाल करने लगते हैं। आप ऐसे देश में हैं जिसमें प्रेम की सुगंधी भी नहीं है। जी भैया आप बोलिए। जी, तो सुंदर साथ जी, जो माया के दुख से द्रवित होके जिसको वैराग्य आया, ये उतनी देर तक ही रहता है जितनी देर तक दुख रहता है। बिल्कुल सही कहा दीदी ने, ये क्षणिक वैराग्य होता है और जैसे दुख जाएगा, सुख आएगा, वो वैराग्य भी चला जाएगा। वो पिया को याद करने की तड़प अगर दुख के कारण है, तो वो अस्थाई है। और जो सुख में भी याद करे, जैसे कबीरदास जी ने कहा, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। लेकिन वो सुख में भी सुमिरन कौन कर पाएगा? किसको दर्द होगा? जिसको प्रियतम की पहचान हो जाएगी, जिसने राज्य की पहचान हो जाएगी, जिसको उसके अंदर हृदय की तड़प होगी, फिर वो ये नहीं कहेगा कि इन माया के दुखों से बचने के लिए अब राज्य अब ले चलो, बहुत दुख देख लिया। फिर ऐसा नहीं कहेगा। इसीलिए पूर्ण पहचान बहुत आवश्यक है। पूर्ण पहचान वाणी से होगी, सत्संग से होगी, चर्चा से होगी, सदगुरु के सानिध्य से होगी, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है वाणी के अतिरिक्त राज्य से प्रेम उपजाने का, क्योंकि वाणी ही हृदय में प्रकाश करेगी। ये सिंधी वाणी की चर्चा है, जिसको पूज्य स्वामी जी ने बहुत सरल करके समझाया है। उन्होंने कहा कि वो 12 जो राजाओं की पुत्रियां जीतकर इंद्रावती जी लाई, उनको प्रियतम का सुख मिलने वाला है। और जीता किसको जाता है? जो हारता है। इंद्रावती जी से जो हारी, अर्थात जिन्होंने इंद्रावती जी को समर्पण, पूर्ण समर्पण कर दिया, वही इंद्रावती जी से जीती हुई, वही इंद्रावती जी, उनको ही जीता माना जाएगा कि इनको इंद्रावती जी ने जीता। जो इंद्रावती जी के चरणों में हार जाएगा, अर्थात पूर्ण समर्पण कर देगा, तो उनको प्रियतम का सुख मिलने वाला है। अब सुंदर साथ जी, यहाँ पे इशारा हो रहा है कि इंद्रावती जी श्री प्राणनाथ जी के चरणों में जो पूर्ण समर्पण, पूर्ण ईमान लाएगा, तब राज्य का सुख मिलने वाला है। और अगर यहाँ के दुखों से मिलके हम मतलब दुखों से तप के राज्य को याद करते हैं और कुछ भी बात कहते हैं कि राज्य तो बहुत दुखी हो गए, आप ले चलो, दीदार दे दो या कुछ, वो अपने प्रेम को कलंक लगाना है। वो कह रहे हैं कि क्या माया के थोड़े से सुख की दृष्टि, तेरी दृष्टि में थोड़े से सुख की इच्छा है? अरे पगली, तो सागर सुख का मैं लिए बैठा हूं तेरी तरफ, तो मेरी तरफ नजर तो कर। वो माध्यम है चितवनी का। बस इतना ही कहूंगा, ज्यादा बोल दिया दीदी। और भी सुंदर साथ जी हैं, अनिता त्यागी जी हैं, चंपा जी हैं और सुषमा जी। आप किसी को भी ले लीजिए। प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी अनीता जी, प्रणाम जी अनीता दीदी। प्रेम प्रणाम दीदी। दीदी बहुत ही प्यारी चर्चा है ये, और ये सिखापन तो हमें ब्रह्मवाणी से जब भी हम पढ़ते हैं मिलता ही रहता है। कितनी बार ऐसा मन होता है कि हाँ, हम इन दुखों से ही भाग कर जाते हैं। कितनी बार ऐसा होता है कि जब दुख आते हैं तो जब धनी जी हम कुछ ज्यादा ही करते हैं। लेकिन स्वामी जी ने कितना अच्छा कहा, कितना अच्छा पद्मावती रानी का एग्जाम्पल दिया है कि वो तो इस काल माया की, इस समय की है महारानी, और वो किस तरीके से प्रियतम पर आँच आई तो किस तरीके से कूद गई, और हम थोड़ी सी देर के लिए चितवनी में नहीं बैठते।
ये दीदी हम कह ही रहे हैं मुंह से, लेकिन हमारे ऊपर असर नहीं हो रहा अभी उतना। और सबसे बड़ी बात ये है कि जब थोड़ा सा भी कुछ अनुभव होता है तो उसे मैं औरों की क्या बोलूं, मैं खुद भी अपनी सखी सहेलियों में अपने सुंदर साथ में कुछ बता ही देती हूँ। तो ये बताना भी नहीं चाहिए। और दूसरी बात ये है कि जब धनी जी का प्रेम, जब धनी जी का सानिध्य जब हमें मिल जाएगा तो हमारी स्थिति वही होनी चाहिए, क्या रसमगन भई सो क्या गावे। तो जो रसमगन हो जाएगी, जिसे जब पूरा पूर्ण रूप से धनी जी का एहसास हो जाएगा, मिलना तो बहुत दूर की बात है, मिलने जैसी रहनी हम करेंगे तो वो तो बहुत ही दूर की बात है, पता नहीं कब ऐसा होएगा। लेकिन अपनी आत्मा को ये संतुष्टि हो जाए कि हाँ, आज मुझे अपने पिया का एहसास हुआ है, तो उसमें भी शायद शब्द नहीं निकलेगा मुंह से। ये इतनी ऐसी स्थिति हो जाएगी। और इतनी प्यारी ये सिंधी वाणी चर्चा है कि इसमें हमें समझाया गया, देखो वो रानी राजा निष्क्रिय हुआ था, और मुझे तो लगता है कि जिन रानियों को इंद्रावती जी जीत कर लाई वो सारी रानियां ही निष्क्रिय हो गई हैं। वो इंद्रावती जी किस किस को देखेंगी पहले तो वो अपने राजा को ही देख रही थी, और कर रही हैं, वो तो बेचारी हमारी वकालत कर ही रही हैं। अब उनके तरफ तो उनके लिए तो इतना मुश्किल हो गया है कि दोनों ही तरफ निष्क्रिय लोग बैठे हैं। तो बहुत ही बस बहुत ही मतलब ऐसा होता है कि भाव कई बार इतने अंदर से ऐसे होता है कि हम कर ही क्या रहे हैं, हम कर क्या रहे हैं, हो क्या रहा है। और अंदर ही अंदर इनको लेना स्टार्ट करें और धनी जी से बातें करनी स्टार्ट करें तो कुछ बात बने, वरना अभी तो कुछ भी समझ में नहीं आता। दीदी बहुत सुंदर, प्रणाम दीदी। प्रणाम जी, बिल्कुल सही कहा। कहते सीता जी ने कभी कहा था 14 साल से पहले खत्म कर दो, चलो जल्दी वापस चलते हैं। हम क्यों कहते हैं चलो जल्दी वापस चलते हैं, है ना? हमें स्वयं जागना है। दुख सुख में समान हो गई थी सीता जी, सुंदर साथ जी और रानी पद्मावती जी का जैसे बताया। और अगर कोई कहे, ये बहुत सुंदर बात स्वामी जी ने कही, चौराहे पे बेचने वाली बात है। अगर कोई कहे मुझे दर्शन होते हैं केवल अपनी प्रतिष्ठा के लिए, धन इकट्ठा करने के लिए, 150 लोग या फिर 1000 सुंदर साथ भाव रखने लग जाएं, मत्था टेकने लग जाएं, और अगर कहें आओ मेरे रोज बात होती है, आओ मैं तुम्हारी बात उन तक पहुंचाऊंगी या पहुंचाऊंगा, आओ मैं तुम्हारी बात उनसे कराती हूँ। इंद्रावती जी नहीं कहते, वो कहती हैं आओ सिखाऊं तुम्हें परम धाम का मंत्र, कैसे वो वशीकरण मंत्र करना है मैं तुम्हें सिखाऊंगी। मैं तुम्हारी बात नहीं कराऊंगी, तुम खुद बात करोगे पिया जी के साथ। बीच में नहीं आती सुंदर सा जी, वो बीच में होते हुए भी बीच में नहीं आती। और आज प्रतिष्ठा के लिए क्या क्या कहा जाता है, स्वयं को अक्षरातीत घोषित करने के लिए हमारी रोज बातें होती हैं। और आओ हम आपकी बात करा देते हैं। ये प्रेम को चौराहे पर बेचना है। बी वेरी वेरी केयरफुल सुंदर साथ जी। अति 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 सुंदर। स्वामी जी मैं सोच रही थी ये क्यों लिखा उन्होंने कि मुगल सराय में पॉकेट मार से अगर कोई बच जाए ना तो वो पूरे देश में बच जाता है। लोग भी मुगल सराय पहुंचते ही कहते हैं, मैंने नोटिस किया है कि सारे अपने सामान की रखवाली करने लग जाते हैं। तो यहाँ प्रेम की रखवाली करनी है कि नहीं करनी, बेच देना है। मुगल सराय में बैठे हैं हम लोग यहाँ पे। ये माया मुगल सराय जैसी ठगनी है। जरा सा ध्यान उधर हुआ, जरा सी आंख इधर हुई और वो सब कुछ चुरा के ले जाएगी। प्रेम जरा सा जो वाणी मंथन से थोड़ा सा कुछ अर्जित किया भी होगा वो भी चुरा के ले जाएगी आंख हटते ही। इसीलिए आंख नहीं हटानी प्रेम के सामान से, अपनी आंख नहीं हटने देनी, खजाने से आंख नहीं हटने देनी। सुंदर साजी ये मुगल सराय जैसी माया में बैठे चोर लुटेरों की बस्ती में बहुत ध्यान दीजिएगा। आज फिर चुरा के ले जाएगी। पूरा दिन कहीं वो घंटे इन घंटों पे भारी ना पड़ जाएं। पूरा दिन पिया पिया तू ही अंदर से निकलता रहे। आइए चलते हैं चंपा जी और फिर जयकारा लगाते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी दी, प्रणाम जी सिमर साथ जी। सब में कुछ न कुछ तो कह दिया। मैं तो एक ही पॉइंट उम्मीदना चाहती हूँ कि जब हमारा महाप्रलय होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मैं हजी बनी नहीं, मैं बन जाऊं बाद में महाप्रलय होना चाहिए। बस मैं वही पॉइंट उम्मीदना चाहती थी कि मुझे बना दो, महाप्रलय पहले तो होना ही नहीं चाहिए।
प्रणाम जी बहुत दी। सुंदर। और तब तक होगा नहीं जब तक हम सब बन नहीं जाएंगे, तब तक होगा भी नहीं। मुझे एक सुंदर साथ ने बड़ी प्यारी बात कही थी। सरकार श्री कहा करते थे 2000 में महाप्रलय हो जाएगा, दुनिया खत्म हो जाएगी, पर दुनिया खत्म नहीं हुई। क्यों? उनका सुंदर साथ जी खेल खत्म होना लिखा था। उनको जब वो अंदर बैठते होंगे, कोई भी बात सतगुरु की झूठ नहीं हो सकती। सुंदर साथ जी जब वो आंखें बंद करके बैठते होंगे, उनको 2000 के आगे कुछ नहीं दिखाई देता होगा। उनको केवल और केवल परम धाम, क्योंकि वो महामती जी के धाम हृदय में समाने वाले थे, इसलिए उनको 2000 के बाद कोई पल इस दुनिया का दिखाई नहीं देता था। स्वामी जी कहते हैं 20 साल ज्यादा से ज्यादा महाप्रलय हो जाएगी, उनको 20 साल से ज्यादा दिखाई नहीं दे रहे। पर आप आंखें बंद करके जरा बैठिए, हमें अगले कितने साल दिखाई दे रहे हैं अभी भी। सुंदर साथ जी, ये सोचने की बात है। क्या मुझे अपना खेल खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है? तब तक नहीं होगी जब तक एक भी रूह के दिल में कोई इच्छा बाकी है ना, तब तक पिया लेके नहीं जाएंगे। इसीलिए सबको इकट्ठा कीजिए मिलावे को, और हम सब की इच्छाएं खत्म हो, दुख सुख सब समान। पिया बस तेरी तरफ नजर है, यहाँ क्या घटित होता जा रहा है मुझे नहीं पता। आइए सुषमा जी, और हमारे पास लवी जी भी आए हैं आज, उनके चरणों में प्रणाम जी, और फिर हम महाराज जी की बीतक की ओर चल रहे हैं। प्रणाम जी सुषमा जी। प्रेम प्रणाम जी दीदी, सभी सुंदर साथ जी के श्री चरणों में प्रेम प्रणाम जी। दीदी, स्वामी जी के चर्चा में तो कुछ कहने के लिए बाकी नहीं रह जाता है, फिर भी और सभी सुंदर साथ जी ने इतने प्यारे प्यारे भाव रखे। मेरे मन में एक भाव आ रहा है कि जो तिजोरी में धन पड़ा हुआ है, जो स्वामी जी कह रहे हैं अपनी चर्चा में कि हीरे मोती वो सब, वो राज जी ने हमारे जो धाम हृदय में आकर अपने अखंड धाम का जो धन दे दिया है, हमें उसी धन की रक्षा करनी है और उसी धन की तरफ अपनी नजर गड़ाए रखनी है, एक पल के लिए भी नहीं हटानी है। वही धन हमारे लिए अखंड धन, अनमोल धन है। वो एक जो चितवनी में 1 घंटे में मिल जाता है, वो हमें 12 मतलब बाकी 23 घंटों पे भारी होना चाहिए। 1 घंटा या 2 घंटा जितना भी हम बैठ पाते हैं। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अरे वाह, आपने बड़ी प्यारी बात ये पकड़ी। स्वामी जी ने ना ये बड़ा सुंदर लिखा था, मैं रह नहीं पा रही उसको कहने से। स्वामी जी ने कहा कि आपके पास हीरे मोती, सपोज आपको दर्शन हो गए हैं, तो अगर आप गरीबों को जाके बता रहे हैं, हमारे जैसे गरीब जिनको मिले ही नहीं अभी, उनके पास हीरे मोती है नहीं, तो उससे 2 चीजें होंगी। सपोज आपको, वैसे तो जिसको मिल जाता है वो ऐसे कभी जाके बताता नहीं है, गरीबों को जाके बताएंगे हमारी तिजोरी में हीरे मोती पड़े हैं। स्वामी जी संकेतों में बातें कह जाते हैं, सुंदर साथ जी एक्सप्लेन नहीं किया। कल आया था ना महाराज जी की बीतक में, 2 शब्दों में बताया, अध्यापक को समझ ही नहीं आया, है ना, तो अध्यापक तर्क वितर्क करने लग गया। स्वामी जी ने भी 2 शब्दों में बताया और छोड़ दिया। उसके बाद सुंदर साथ जी कहते हैं कि एक तो गरीबों को बताओगे, वो गरीब हम हैं, कोई और गरीब नहीं है जिनको दर्शन नहीं मिले अभी तक, उनको बताओगे जाके तो उससे 2 चीजें होंगी। पहली बात, आप उनकी गरीबी का उपहास उड़ा रहे हैं, बेचारों को मिले नहीं अभी तक, है ना, हम बेचारों को मिले नहीं, हमारे दिल में क्या आएगा, हमारे दिल में बैड कंपटीशन आता है, हम अच्छा वाला नहीं आता कि जैसे इनको मिले हम भी मिले। दूसरा क्या होगा, जो धन आपके पास है ना, आप उसका उपहास उड़ा रहे हैं, उनको बता बता के अपने प्रेम को चौराहे पे बेच रहे हैं। इसका मतलब इससे 2 बुरी बातें होंगी सुंदर साथ जी, जो नहीं होनी चाहिए। अति सुंदर, गरीबों के यानी जिनको नहीं मिले उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी बता दिया, जिनको बताया जा रहा है, और जो बता रहा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी गलत है, उस नजरिए से भी। तो सुंदर साथ जी क्यों प्रेम को चौराहे पे यहाँ पे बेचना है? अति सुंदर, अति प्यारी बातें। आइए चलते हैं हमारी प्रेम सखी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। इतना सुंदर, इतनी सुंदर चर्चा चल रही थी, मैंने लॉगिन किया, बहुत प्रेम बरस रहा है, बहुत ज्यादा। स्वामी जी की चर्चा में इतने विषय आए, उसमें से मुझे काफी, हर विषय में ऐसा है कि कितने घंटे मैं तो खैर नहीं बोल सकती, पर सोच मनन किए जा सकते हैं, इतने सुंदर सुंदर है। पर उसमें से 1-2 भाव है जो मेरा, मुझे लग रहा है कि मैं यहाँ रखूं, बहुत उमड़ के आ रहा है दिल में। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में मैं अपना भाव बस ये रखना चाहती हूँ कि शायद
ऐसा जे लगता है कि धनी ने हर चौपाई में, हर चरण में बहुत लेवल के मीनिंग्स रखे हैं। मतलब बहुत लेवल है हर एक मीनिंग का। जैसे एक ही शायद अभी मामा जी बता रहे थे, दुख तो हमारो आहार है, जिस पे आज काफ़ी चर्चा भी हुई कि दुख से हमें लग रहा है कि ये खेल खत्म हो जाए। जिन सुंदर साथ को ऐसा लगता है कि अब बस ले चलो, तो वो सब शायद अपने अंदर पूछ सकते हैं, कितना इंटेंस है वो, कितना इंटेंस है कि और वो कितना लॉन्गेटिविटी भी उसकी आप कह ही रहे हैं कि वो ज़्यादा लंबा नहीं रहता है ना, जैसे ही वो चला गया, तो वैसे ही हमने माँगना भी बंद कर दिया, फिर हम इसी में हो गए, फिर वो दुःख भी नहीं है, वो इंटेंसिटी भी नहीं है दुःख की। तो दुःख तो हमारो आहार है, मुझे लग रहा है उसके भी 2 लेवल हैं। एक दुःख है जो यहाँ का दुःख है, जिसको हम यहाँ का कह के हमें लगता है कि हमें ले चलो, ये खत्म कर दो, ये खत्म कर दो, तो उसमें हम धनी के एंटी खड़े हैं, मतलब सामने खड़े हो जाते हैं कि हमें ज़्यादा पता है, हमें ज़्यादा दुःख लग रहा है, आपको पता नहीं लग रहा है, तो उसमें हम धनी के अगेंस्ट हो जाते हैं। पर धनी ने खेल तो ऐसा नहीं बनाया होगा, हमारे लिए धनी मास्टर प्लानर हैं, आप बार-बार यही सब चर्चा करते हैं। तो दूसरे लेवल का जो दुःख है ना, मुझे लगता है दुःख तो हमारो आहार है, उसमें दूसरे लेवल के दुःख की बात की है धनी ने कि जो इस दुःख से ऊपर है, कि जिसे उसका दुःख लगा है, जिसे हमेशा ये लगी है कि मैं मिल नहीं पा रही हूँ, मैं मिल नहीं पा रही हूँ। तो मुझे क्योंकि कभी-कभी मेरे दिल में क्वेश्चन आता था, जिसे कोई दुःख नहीं है दुनिया का, सोच लो उसको सब सुख मिले हैं या सुख नहीं भी मिले, उसका एंगेजमेंट ही नहीं है यहाँ पे उसके दुखों में, तो उसके लिए तो ये चौपाई ट्रू नहीं होगी ना, दुःख तो हमारो आहार है, क्योंकि उसे तो यहाँ का दुःख लग ही नहीं रहा। तो दुःख तो हमारो आहार है, उसके लिए तो फॉल्स हो गई, पर ऐसा नहीं हो सकता ना, तो धनी ने जो दुःख तो हमारो आहार है, मुझे लगता है ऐसी बात की होगी कि जो उसका दुःख है, क्योंकि वो जब हमें लगेगा ना, तो हमें लगेगा नहीं खेल खत्म हो जाए, क्योंकि वो दुःख में सुख है, उस दुःख में विरह है, उस दुःख में वो है जिसके जो पर्पस था महाराज जी का, जो राज जी महाराज ने सोच के हमें भेजा था, वो उससे कनेक्ट कर पाएगा। तो फिर जो स्वामी जी कह रहे हैं ना कि वो नहीं मांगते कि खेल खत्म हो जाए, क्योंकि जो रूहें उस स्टेज में आ जाएगी, जो जब उन्हें वो दुःख लग जाएगा ना, तो फिर ये क्वेश्चन नहीं आता खत्म कर दो कि नहीं, क्योंकि वो आनंद भी शुरू हो जाता है, क्योंकि उस दुःख में आनंद भी है। और जब हम आनंद में होते हैं, तो हम नहीं मांगते खेल खत्म हो जाए। तो बस यही भाव आ रहे थे। दीदी बहुत टाइम ले लूँगी नहीं तो। प्रणाम जी। सबके चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत सुंदर है ये सुंदर सा जी। ये दुख सुख से ऊपर उठ के जब विरहा का दुख आता है ना, और स्वामी जी कहते हैं कि जब वो विरहा का दुख होता है ना, आनंद जो उनके दीदार का आनंद है और जो विरहा में आनंद रस छुपा हुआ है, कहते हैं उन दोनों में कुछ ज्यादा फर्क नहीं होता सुंदर सा जी। बस एक फर्क होता है कि दीदार का आनंद इनफाइनाइट होता है, उस वो रुकता नहीं है उसके बाद, पर विरहा को फाइनाइट के बाद रुकना पड़ता है, क्योंकि दीदार को शुरू होना होता है। तो ये फाइनाइट है, वो इनफाइनाइट है, पर आनंद में कोई फर्क नहीं है। बिल्कुल सही कहा, वो दुख हमारा आहार है। सुंदर सा जी, कबीर जी ने ना एक बड़ी प्यारी बात कही हुई है। कहते हैं जब कबीर जी पूरा रम गए थे ना, उसके बाद उन्होंने कपड़ा बुनना भी छोड़ दिया था। तनना बुनना तज्यो कबीरा, उन्होंने तनना बुनना सब छोड़ दिया। उनकी माँ बहुत परेशान रहने लग गई थी। तनना बुनना तज्यो कबीरा, राम नाम लिख लियो शरीरा, ठाड़ी रोवे कबीर की माई, ए लड़का क्यों जपे रघुराई। क्यों ये जपता रहता है सारा दिन? कहे कबीर सुनोरी माई, पूरण हारा त्रिभुवन रघुराई। अब मुझे पूरण हारा मिल गया, अब मैं ये तन्ना बुनना क्यों करूं? अब मुझे उसको ताना बाना, मेरे को उसके साथ बुनना है। ता साहिब के लागू साथा, मैं उस साहिब के साथ अब लगने, उस साथा उसके साथ मैं लगना चाहता हूँ। सुख दुख दूर करे सनाथा,
देगा। वो सुख दूर करता है, वो दुख दूर करता है, पर वो सुख भी दूर कर देता है। यहाँ के माया के सुखों दुखों से अलग लेवल पे जो लेकर चला जाए ना, मुझे उस नाथ का साथ चाहिए। कहते अब ये तन्ना बुनना मुझे भाता नहीं है। तो इस सुख दुख से जब तक उठ नहीं जाते ना सुंदर साथ जी, तब तक वो विरहा के उस दुख में नहीं, उस रस में, उस आनंद में प्रवेश नहीं कर सकते। इसको आगे पढ़ेंगे, वो दिन पता नहीं कितनी दूर लग रहा है जब इसको आगे पढ़ेंगे। आपको पहले से पढ़नी है सुंदर साथ जी, मंथन करना है। इतना रस शायद अकेले में मुझे नहीं पता निकल पाएगा या नहीं, पर आप श्री प्राणनाथ जी वाणी.com पे ये लेख पहले से ई मंथन लेखन में पूरा डाल दिया गया है, आप जरूर पढ़ के आनंद लीजिएगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। जागनी ब्रह्मांड का मूल मिलावा पन्ना धाम, जागनी ब्रह्मांड का मूल मिलावा खिलवत खाना हमारे हृदय में भी राज जी ने कर रखा है डिसाइड। तो आइए उसको भी एक्टिवेशन उसकी भी करें। ये भी जागनी का मूल मिलावा है, ना केवल धनी। मूल मिलावा कभी खाली नहीं होता, उसमें केवल पिया, केवल श्यामा जी नहीं, सारा सुंदर साथ अंदर होता है, तब वो मूल मिलावा बनता है। तो सबसे प्रेम करना शुरू कीजिए सुंदर साथ जी, ताकि पूर्णता का एहसास हमें होना शुरू हो। प्रणाम जी। आज मैं माफी नहीं मांगूंगी, क्योंकि मेरे सुंदर साथ जी से कभी कोई त्रुटि होती ही नहीं है। प्रणाम जी।